जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। और देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, तो थर्ड टर्म जो होगा वो A3 होगा और नाइन्थ टर्म जो होगा वो A9 होगा। तो इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। आपसे पूछा जा रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। क्वेश्चन को आप बढ़िया समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कोई AP है जिसका थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, तो इसका कौन सा टर्म, हम सपोज कर लेते हैं nth टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 0। तो आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो चलिए देखते हैं। अब A3 और A9, A3 इक्वल टू आपको पता है कि A + 2D होता है और ये 4 हो गया। और फिर A9 इक्वल टू A + 8D इक्वल टू -8 हो जाएगा। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जानते हैं क्या करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए, इसको हम दोबारा लिखते हैं, A + 8D इक्वल टू -8 एंड A + 2D इक्वल टू 4। माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया जा रहा है। ये माइनस 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 A से कैंसिल हो गया। 8D - 2D 6D इक्वल टू -8 -4 -12। अब यहाँ से D की वैल्यू फाइंड करेंगे, -12/6, 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये -2 हो जाएगा। D की वैल्यू -2 मिल गई। अब हम D की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम इक्वेशन 1 में ही रख रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं, तो A + 2D की वैल्यू -2 इक्वल टू 4। फिर ये मिलेगा आपको A - 4 इक्वल टू 4। A की वैल्यू -4 अपोजिट साइड में जाएगा तो +4, तो 4 + 4A इक्वल टू 8 हो गया। अब देखें, तो हमें A की वैल्यू फाइंड हो गई, D की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू। तो गिवन दैट nth टर्म इज 0, हम लोगों ने सपोज किया है कि लेट द nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो अब nth टर्म हम निकालते हैं, तो A + n-1 इंटू D इक्वल टू हो जाएगा 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड D, तो A की वैल्यू है 8 + n-1, वैल्यू ऑफ D इज -2 इक्वल टू 0। फिर ये है आपका 8 और -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे -2n और प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। 8 + 2 10 -2n इक्वल टू 0। 2n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10/2, n इक्वल टू 5। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इट मीन्स, तो आंसर क्या मिला, 5th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। Hence question number 9 is solved.
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, एपी का 17th टर्म। तो देखिए क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, तो एपी का जो 17th टर्म होगा वह A27 होगा। टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, यानी 17th टर्म जो है वह 10th टर्म से 7 एक्सीड करता है। मतलब जब 10th टर्म में हम 7 ऐड करेंगे तो यह 17th टर्म के इक्वल होगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यहां से कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन बढ़िया समझ लीजिए, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि किसी एपी का 17th टर्म 10th टर्म से 7 एक्सीड करता है, यानी अधिक है। यानी जब 10th टर्म में हम 7 ऐड करेंगे तो वो 17th टर्म के इक्वल होगा। तो चलिए A17th इज इक्वल टू A प्लस 16D एंड A10th इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। और देखिए A से कैंसिल हो गया, 9 इधर लाते हैं तो ये हो गया 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 7, 7D इज इक्वल टू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, D इज इक्वल टू 1। यही कॉमन डिफरेंस रहा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है विच टर्म। तो हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं nth टर्म। जब कभी भी पूछेगा विच टर्म तो हम nth टर्म मान लेंगे। तो विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसका 54 टर्म से ये 132 मोर होगा। आपसे यही पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो चलिए देखते हैं। अब यहां से ऊपर देखा जाए, ए की वैल्यू है 3 और कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। वैल्यू ऑफ an A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A54 A प्लस 53D प्लस 132। आप देखें A से A कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका n माइनस 1 और D की वैल्यू आप चाहे तो रख सकते हैं, D की वैल्यू 12 है और ये इक्वल टू 53, D की वैल्यू 12 है प्लस 132। अब ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर n माइनस 1 12 इक्वल टू ये 53 इंटू 12 है ना, 132 का फैक्टर कर दीजिए ना, थोड़ा सा इजी मेथड हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 इंटू 11। 12 में जब 11 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 132 हो जाता है। अब आप 12 से सबको डिवाइड कर दीजिए, इजी करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप 12 से सबको डिवाइड कर दीजिए तो ये n माइनस 1 हो गया, ये हो गया आपका 53 और ये हो गया 11। फिर ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू, ऐड कर दीजिए
तो ये हो जाएगा आपका 64, n की वैल्यू फाइंड कीजिए, 64 + 1 n इक्वल टू हो जाएगा 65। ये आपका आंसर रहा। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था, विच टर्म ऑफ एन एपी, हैंस 65th टर्म या 65th टर्म ऑफ दिस एपी will be 132 more than its 54th टर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 etc हम लोगों को देखना होगा। तो आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बतावें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके तो बताएं हैं, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।